राणा जीनाया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी दापचे सो गुरु कृपासी पाइया आकाह मूर्ति आमीय सूरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह संसार जो है झामर झूमर है। यह संसार जो है झामर झूमर है और रुझाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। इस संसार में जो सदगुरु की वाणियां हैं, आप केवल उनके ऊपर विश्वास कर सकते हो। जो सदगुरु की जो वाणियां हैं, आपको विश्वास करने लायक वही चीजें हैं, बाकी सब बेकार है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। इस संसार में जो सदगुरु की वाणियां हैं, नित्यानंद सदगुरु की, स्वामी जी की और जितने संत महात्मा इस संसार में हुए हैं, उनकी वाणियां वही जो है शाश्वत वाणियां हैं। उन्हीं का ऊपर चलने से आपका जीवन सुखमय होगा। मैं जो भी कहता हूं, मैं अपना अनुभव से कहता हूं। उसमें मेरे अनुभव में गड़बड़ हो सकता है, लेकिन जो सदगुरु की जो वाणियां हैं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ये अमर वाणियां हैं। आजकल जो है सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग जो है पत्नी की बुराई कर रहे हैं, पति की बुराई कर रहे हैं। ये बहुत विचित्र है। जो है इस संसार में सबसे बड़ा जो है पवित्र रिश्ता पति पत्नी का होता है। इस चीज को आप मान लो। इस संसार में सबसे बड़ा जो है प्रकृति का जो सुख है, जो आनंद है, वह जो है पति पत्नी का है। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसी जो है क्या क्या कह देते हैं लोग, वो सारे सब बेकार है। इस संसार में बिना स्त्री का न जीवन होगा और न बिना पति का जीवन होगा। ये जो है आपको समझना है। आपके पति में लाखों बुराइयां हैं या पत्नी में लाखों बुराइयां हैं, यदि एक भी गुण अच्छा है
तो उसी में आपको जीवन बिता देनी है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। स्वामी जी ने क्या कहा? ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन कोय। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन कोय। अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर रह वही रूप। तो आपके अंदर में सेवा गुण होना चाहिए। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप स्त्री हो या पुरुष हो, आपके अंदर में सेवा गुण है तो सारे काम हो जाएगा। सेवा धर्म समान जगा, अन्य धर्म नहीं कोय। सदगुरु शिव का सुलभ सबा, विश्वायाला म्यान कोय। सेवा धर्म समान जगा, अन्य धर्म नहीं कोय। सदगुरु शिव का सुलभ सबा, कोई आला में नहीं होय। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, ये सारे रिश्ते नाते इसी संसार में आपको मिले हैं। आपका जीवन यात्रा अलग है। आप इस संसार में रहने के लिए नहीं आए हो, इस संसार में आप भजन के लिए आए हैं। इस संसार में आप घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए नहीं आए हो, या शादी करने के लिए, ब्याह करने के लिए नहीं आए हो। इस संसार में जो भी आया है, यह संसार जो है दुखमय है। दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान। सुख सागर तेरे पास है, सदगुरु चरण समान। सुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना कोई। आत्मा अंतर आत्मा, योग बेदिन सुख होय। चाहे इस संसार में पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, सुख तो कहीं नहीं है। सुख तो केवल एक ही जगह है, जो सदगुरु जो है लखा देता है। अगमाधार गुरु दिन लखाई, अगमाधार गुरु दिन लखाई। सुमिर उलटी गगन मुख जाई, अगमाधार गुरु दिन लखाई। सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन सब दुख गए। सुमिरन सुख होय, सुमिरन सब कामना। पूरण सुमिरन सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी,
यह संसार ऐसे ही चलेगा, यहां दुख सुख है ही। आपको तो आनंद चाहिए, परमानंद चाहिए। तो स्थिरा है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापे नहीं, सहजानंद स्वरूप। तो आपको आनंद चाहिए, और जो है हमेशा के लिए चाहिए। तो आनंद जो है वह सदगुरु के चरण में है। जब वहां आप अपनी चेतना को, अपने मन को, अपना सुरति को जब वहां लगाएंगी, तब जो है आनंद को आप बूझ पाएंगे। इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी हैं जो अपनी चेतना को वहां लगा करके स्थिर रखते हैं। उनको कोई सार शब्द का उपदेश नहीं हुआ है। वो लोग भजन से, वाणी से वो लोग सब बुझ गया है। ये जो डेली सत्संग होता है, इसी से वो लोग बुझ गया है। आप नहीं बूझ पाए, अलग बात है। जब आप नियमित सत्संग में जुड़ेंगे या जुड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग। अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। ये जो यहां वाणियां होती हैं या हो रही हैं और आगे भविष्य में होगी, ये सदगुरु की वाणी है। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग। अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। इस संसार में कोई भी स्त्री और कोई भी पुरुष सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता है। हर एक में कुछ जो है कमियां हैं, तभी तो संसार में आया है। उन कमियों को पूर्ण करने के लिए सदगुरु की आवश्यकता है, गुरु के चरण की आवश्यकता है। जब गुरु के चरण में आप स्थिर हो जाओगे, फिर आपको कुछ नहीं चाहिए। फिर आपको भक्ति चाहिए। फिर आपको जो है किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आप इस संसार में झामर झूमर करने आए हो, या इस संसार में दोबारा आना न पड़े, इसके लिए आए हो। जीवन मुक्ति का मतलब हुआ दोबारा जीवन न लेना पड़े। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। इस संसार में कौन सुखी है, आप बता दो। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो नामय धारा। मैं तो जो है जम्मू जम्मू कश्मीर में रहा हूं, तो वहां जो है सब साथी लोग जाती थी, तो हमें भी जाना पड़ जाता था। हम तो केवल जो है रामायण पढ़े और स्वरवेद पढ़ा, कोई वेद तो हम देखा नहीं। स्वामी जी की जो जितने 35 ग्रंथ हैं, हमने थोड़ा बहुत वही पढ़ा है। लेकिन अब तो जो है समझ में आता है। बड़े बड़े जो है आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। मेरे सामने
एक ही पुस्तक जो है वो खुली हुई है, जिसको मैं देख रहा हूं, जिसको मैं पढ़ रहा हूं, वह गुरु का चरण है। इसी संसार में ऐसे ऐसे मैं देखा है जहां 10 लाख आदमी इकट्ठा होती हैं और जो उनके गुरु हैं वो देख करके बोलते हैं। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। वह जो है वहां पर आते हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपया है उनके पास। आप भेद को समझो। विहंगम योग में जो है धन की अपार कमी है। आप भेद को समझो। इतना बड़े जो है कि मैं क्या कहूं मैं। और जो जो उस गद्दी पर बैठे हुए हैं, मैंने देखा है वो सामने जो है एक किताब खोल करके उसी को पढ़ रहे हैं। और वही जो है आधा घंटा जो है वो खाली जो है प्रवचन क्या करेंगे, वही वाणियों को ही गाते हैं, देख करके वो भी। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। वह सदगुरु की वाणियों को, ग्रंथ को खोल लेंगे और जो है आधा घंटा जो है उन्होंने प्रवचन दे दिया, बस हो गया। हमें कुछ नहीं करना है, हमें कोई भजन नहीं बनाना है। भजन तो बनाई गई है, भजन तो सदगुरु ने पूरे संसार को दे दिया है। गुरु की चरनिया पोखरिया न जामे निर्मल बापनिया। तो गुरु के चरण में आपको सुरति को स्थिर करना है, मन को वहां स्थिर करना है, आपका काम हो जाएगा। बताने के लिए बहुत सारे बातें हैं, लेकिन एक ही बात जो है वो सत्य है। जगया नित्यमा या विस्तारा, जगया नित्यमा या विस्तारा। जन्म मरण दुख है संसारा। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। सदगुरु के चरणों को पकड़ करके रखो, उसमें सब कुछ है। अब एक संत है तो बहुत सारी बातें होती है। मैं आपको सीधा चेतन देश से प्रकृति में ला रहा हूं। आप भेद को बुझिए। तो अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह देता हूं। जो है देखो, ये संसार पूरा स्वार्थ का है। स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब किया हरीति। तो अब मैं कैसे कहूं, नहीं कहूंगा तो फिर आप लोग बुझ नहीं पाओगे, और कह दूंगा तो ये संसार मारने के लिए आता है। अब एक गुरु बहन है तो कहती है कि जो है मेरे पतिदेव कभी हमारे कार्यों का जो है योगदान का कभी गुणगान नहीं करते, कभी हमारी तारीफ नहीं करते। अब बताओ, कोई पति अपने पत्नी का तारीफ करेगा? कोई नहीं करेगा। ये तो संसार ऐसी ही है। वह कभी जो है पति लोग जो है पत्नी का तारीफ नहीं करेगा। जब उनका मतलब होगा तब वो जो है तारीफ करेगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद बुझ जाओ। आपको सेवा से जीतना है। घर को, परिवार को, पति को, पत्नी को, सास को, ससुर को जो है सेवा से जीतना है। आप ऐसा काम करो
कि आपको वो लोग जाने ही न दे। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। कोई आपकी सुंदरता पर नहीं मरेगा, ये आपका अभिमान है। हाँ, आपका यदि सेवा धर्म है तो आपका पति आपको कभी नहीं छोड़ेगा। यदि आप में सेवा धर्म है तो आपका पति नहीं छोड़ेगा, आपकी सास नहीं छोड़ेगी, आपका ससुर, सब लोग आपको प्रेम करेगा। और यदि सेवा धर्म नहीं है तो आपको कोई नहीं मानेगा। आप कितना बड़े से बड़े विद्वान हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, ज्ञान कर्म बिना भक्ति की सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। तो वही सेवा करनी है जो आपको समाज के नियम के, मर्यादा के, विधि के, विधान के, कायदा के, कानून के, रीति और रिवाज में है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बुझ जाओ। आप ये स्वामी जी खुद ही कहे हैं, जिज्ञासु में बहुत गुणा सेवा गुण एक नाय। जिज्ञासु वह नाही है कर उपदेशनताय। आपको स्वर वेद समझ में नहीं आता है, कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी ने साफ साफ कह दिया, जिज्ञासु में बहुत गुणा सेवा गुण एक नाय। जिज्ञासु वह नाही है कर उपदेशनताय। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। गुरु की क्या सेवा है वो आप जानती ही हो। शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। अगुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु नहीं ले। यह तान बीस की बेली रे गुरु अमृत कर खान। शीश दी सद गुरु मिले तो भी सता जान। तो आपको सेवा धर्म अपना लेना है। कैसे सेवा करनी है वो आपको पता होगा। आपका घर में, परिवार में, पति में, पत्नी में, सब आप जानते हो। उसी में चलते रहना है। इस संसार में कोई मिर्ची जैसे है, कोई टमाटर जैसे है, कोई आलू जैसे है, कोई बैगन जैसे है, कोई करेला जैसे है, कोई कद्दू जैसे है, कोई लौकी जैसे है, कोई परवल जैसे है। ऐसे ही ये सब परिवार में भी है। उसी को अपना सोच विचार करके आपको गुरु चरण में बैठ करके फिर आप इससे पार हो जाओ। ये संसार आपको कुछ देने वाला नहीं है। इस संसार में आपको भोजन पानी मिल गया, रहने के लिए मिल गया, बस उतना ही आपका है। वो भी आपका नहीं है। आपका यह शरीर भी नहीं है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्म सी अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। तो आपको इस संसार में उलझाना नहीं है। सबका घर है, परिवार है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं।
यहाँ आपको एक जो है अपना नियम मर्यादा में रहती हुई आपको जो है भजन करना है, गुरु के चरण को हमेशा याद करना है, उसे भूलना नहीं है। निधिवान निधि देश को कबहू भूलत नाय, तिमि सुमिरन प्रभु का करी, पल पल क्षण क्षण माय। इस संसार में बहुत से लोग, बहुत तरह तरह के लोग हैं। कोई तो जो है केवल दूसरों में अवगुण देखता है, उसका जीवन दुखमय होता है। और जो है ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखन कोय, अवगुण देखो आपुमी, त्याग जतन कर सोय। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखन कोय, अवगुण देखो आपुमी, त्याग जतन कर सोय। सबकी परिस्थिति अलग अलग है, सबका सिचुएशन अलग अलग है, सबके कर्म अलग अलग हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि उनका ऐसे हो गया तो आपका भी ऐसे ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जाहि देह सी कर्म है, भोग हो ये सोई दे, देह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है। तो गुरु के चरण में जाने के लिए एक ही रास्ता है, वह जो है सुरति को संभालना। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न, शीलह सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न, शीलह सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन माल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। ये सदगुरु की वाणी है और एकदम सत्य वाणियां है। ऐसा सत्संग आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा
केवल वही मिलेगा जहां विहंगम योग है। ये भजन भी जो है केवल विहंगम योग में ही गाई जाती है। हमने जो है बहुत जगह जो है पूरा 60-62 साल की उम्र हो गया मेरा, मैं बहुत जगह गया हूं। कोई ये जो है पंथ में है, कोई वो पंथ में है, वो खाली किताब ले करके और पढ़ देते हैं। लेकिन ऐसा सत्संग जो है कहीं नहीं मिलेगा आपको, पूरे विश्व में मैं कह रहा हूं। और पिया मिलन की जुगती यही है, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। मैं पूरे संसार में आपको कह रहा हूं और बिल्कुल होश हवास में मैं कह रहा हूं, यदि आपको प्रभु का दर्शन करना है, मैं पूरे संसार के लिए कह रहा हूं और होश हवास में कह रहा हूं और बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। यदि ये वाणी सत्य नहीं होती तो ये संसार में पहले ही खत्म हो गया होता। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। पूरे संसार में यदि आप प्रभु प्रेमी हो और आपको जो इसी जीवन में आपको प्रभु का दर्शन करना है, फिर संसार में आपको आना नहीं है, अपना घर देखना है, तो मैं बिल्कुल होश हवास में कह रहा हूं, आप गुरु के सदगुरु के चरण को जो है पकड़ करके रखो, उसी में सब कुछ मिलेगा, उसी में सब कुछ मिलेगा। सदगुरु का चरण, सदगुरु का चरण, सदगुरु का चरण। अब मैं कैसे कहूं बताओ? बहुत से लोग कहते हैं इनको एक पैसे का ज्ञान नहीं है, खाली गुरु का चरण बोल बोल करके सबको भरमाए हुए हैं। अरे एकदम सत्य है भाई। सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में चाहय अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय। स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरण, जीना अगम गाम्य लखाइया। जो अगम था, मतलब जहां हम जा नहीं सकते हैं, अगम भी लखाया और गम में भी लखा दिया। तो आप कहां बात कर रहे हो? अब एक संत है, पूरा 1 घंटे का भाषण दिया, 1 घंटे का सत्संग सुनाया, उसमें कहीं भी गुरु का चरण आया ही नहीं, तो तुम क्या पाए भाई? क्या बता रहे हो? तुम जो है विहंगम योग का जो है, और एक जगह ऐसे ही हुआ, बड़ी जो है स्वरवेद यात्रा निकली, फलान निकला, ढेकान निकला,
खूब बढ़िया से खाना पीना सब हुआ और सत्संग हुआ, तो पूरे सत्संग में कहीं गुरु का चरण आया ही नहीं। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हुआ है। बड़े बड़े विद्वान आए जिनका नाम है विहंगम योग में, और गुरु का चरण आया ही नहीं। तो मैं तो जो है, अब उस समय तो हम कुछ बोले नहीं, आराम से खाओ पियो, हलवा पूड़ी मिठाई और क्या क्या जो है रसगुल्ले सब खाए गए, चावल दाल रोटी सब्जी सब जो है। और सत्संग में जो है गुरु का चरण कहीं आया ही नहीं। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। स्वामी जी कह रहे हैं, प्रथम बांधा गुरु चरण, जीनाया गम गाम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट, खोली दरस दिखाइया। वो बहुत सारी चर्चा हुई, स्वामी जी ने ये किया, स्वामी जी ने वो किया, महल बन गया, अटारी बन गई, ये हो गया वो हो गया, नौकरी मिल गया, पैसे हो गए। यही सब लेने आए हो या गुरु का चरण पकड़ने आए हो? तो यहां लोक मिल गया तो उस परलोक में चले गए। आप कहीं भी चले जाओ, जब तक आपकी चेतना गुरु के चरण को नहीं पकड़ेगी तब तक आपको कुछ नहीं मिला। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गुरु के चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये भजन जो है पूरे संसार में कहीं नहीं गाई जाती है, केवल और केवल विहंगम योग में गाई जाती है। ये मैं वही तो मैं आपको बोलता हूं, ऐसा सत्संग जो है आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, केवल वहीं मिलेगा जहां विहंगम योग है। आप इन भजनों को गा करके भी आनंदित हो जाओगे। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो ये चैनल में जो है भजन ही गाया जाता है, ये भजन वाला ही चैनल है, और गाते गाते लोग बूझ जाते हैं और उसको भूलना नहीं है। बहुत से सदगुरु के हंस शांतनी इसी सभा में है, वो लोग बूझ गया है। अब वो बोल रहे हैं कि नहीं, आपको कैसे मालूम हो गया बूझ गया है? आपको कैसे मालूम हो गया कि बूझ गया है? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जिसकी वाणी बोलने से चेतना गुरु के चरण को पकड़ लेती है, वो तो बूझ ही गया है, वो तो बूझ ही गया है। और अभी बहुत सारे लोग अभी बूझे ही नहीं है, अभी कुछ कुछ को जो है बोध हो रहा है और कुछ कुछ अभी उलझा रहे हैं। अनेक जन्म जो है ऐसे ही बीत गया हमारा आपका, और हम लोग जो है सदगुरु के चरणों को नहीं पकड़ा।
तो अब की बार तो यादों में बसा लो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये भजन जो है आप विचार करो, कबीर साहब पहली बार जब गाए होंगे, ये कबीर साहब की वाणी है। कबीर साहब ने कोई भजन लिखा नहीं है, उन्होंने तो कहा है, मसिकागद छू या नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारों जुगन मातम मुखई जन ई बात। मुख से ही उन्होंने कहा है, मसिकागद छू या नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारों जुगन महातम मुखई जाना ई बात। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझ जाओ। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल बेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ, गावेल विद व पुराना हो, गावेल विद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, अनंत तीरथ है। गुरु की चारनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब एक संत है देवरावा बाबा, वो जो है मचान पर ही रहते थे। तो लोग जो है उनके पास जाते थे आशीर्वाद लेने के लिए। तो जो है वो इसमें चल रहा है सोशल मीडिया पर, जो है उनकी वाणी जो है किसी भक्तजन ने डाला होगा। तो पत्रकार मीडिया वाला उनसे पूछता है कि बाकी तो ठीक है बाबा, ये बताइए कोई आपके पास आता है आशीर्वाद मांगने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए, और जो है आपका उपदेश लेता है और आप उसको लात से मार देते हैं, ये क्या बात हुई? ये जो है देवरावा बाबा का एक जो है उनकी आवाज में चल रही है, सोशल मीडिया में घूम रहा है। तो बात तो सही है, लोग आपके पास आते हैं आदर के साथ, सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, आपका चरणों में गिरते हैं और आप उनको जो है लात मारकर भगा देते हैं। जो है ये क्या बात हुई? तो उन्होंने क्या कहा, गुरु के चरण में तीरथ है, तो एक लात जिसको मार देंगे तो वो याद रहेगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, तो गुरु के पहचान होती है।
सबके चरण में ध्यान करने से नहीं होगा। सदगुरु के चरण में जो है ध्यान करने से आपको चारों फलों की प्राप्ति होगी। तो गुरु का चरण में ध्यान करके देख लो। स्वामी जी तो ये कहीं नहीं कहे हैं, स्वामी जी कभी नहीं पाएंगे। सूरज कभी थोड़ा कह पाएगा कि हमारे जो है सुबह की रोशनी में आओ, शाम की रोशनी में आओ। वह तो संत लोग कहेंगे जो गुरु के चरण में जो है रहता है, जो गुरु के चरण के आनंद को अनुभव किया है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आप एक संत है तो कभी कभी जुड़ते हैं इसमें, खाली आएंगे अपनी बात कह करके बस चले जाएंगे। तो बोलते हैं कि आप कहाँ कैसे तैयारी करते हैं। हम लोग कोई तैयारी थोड़ा करते हैं भाई। सत्संग के लिए क्या तैयारी करना है? गुरु के चरण को पकड़ो, अनंत वाणियां हैं। सदगुरु के चरण को जो है पकड़ो, अनंत वाणियां हैं। मैं एक जगह गया था हवन में, तो वहां जो है मैं तो दूर बैठा हुआ था और वो जो है उसमें डीजे उजे सब लगा रखे थे। अब उसमें भजन जो है मेरा गाया हुआ लगा दिया, पता नहीं कहां से, हमें नहीं पता है। तो मैं जो है जब बहुत जो है ध्यान से मैंने सुना, तो मैंने बोला भाई ये तो मेरी वाणी, मेरे द्वारा गाया हुआ वाणी कहां से आ गया। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। अभी का जो वाणी आ रही है उसमें भाव कुछ और है, वही भजन को जो है अभी सुनोगे उसमें कुछ भाव और है, उसी भजन को शाम में सुनोगे उसमें भाव कुछ और है। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजी ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकी आशी समहेश, गीता हु की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। अब एक संत है तो परेशान है, हमारे घर आओ, हमारे घर आओ। तो मैं बोला उसके घर क्यों जाना है जो खुद हृदय में है हमारे, वो तो हमारे हृदय में ही है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सूरत को स्थिर करो ना। जगतारू पशु रति भई, तासे दूर जनाय, कहीं सदा फल पास है, निस्दिन सुर तिरकाय। तो आप सुरति को रोको, आपके पास में सब लोग हैं। देखो आप भेद नहीं समझ रहे, जब आप अपनी चेतना को स्थिर करेंगे तो सब पास में हो जाता है। आप लोगों को लगता है कि मैं आपसे दूर हूं, लेकिन मेरे को नहीं लगता आप लोग मेरे से दूर हो। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। गुरु बासी बनारसी, शिष्य साम दर तीर, एको पल बिछुड़े नहीं, जो गुणा हो शरीर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब सुरति स्थिर हो जाती है तो सब लोग पास हो जाते हैं। ये तो स्वरवेद का दोहा कह रहा है।
जगतारूप सुरति भई, तासे दूर जनाय, कहीं सदा फल पास है, निस्दिन सुरति रुकाय। तो जब सुरति रुक जाती है तो सब हम लोग पास में हो जाते हैं। गुरु का चरण में हमारा सबका घर है। ये तो बाहर शरीर से आप हो, ये शरीर के एक नियम है, एक मर्यादा है, एक कायदा है, एक विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। शरीर का संबंध आपका पति से है, पत्नी से है, माता से, पिता से, भाई से। संत का संबंध जो है आपकी चेतना से होता है, वह सदगुरु ही मिला देता है। दोनों चेतनाओं को सदगुरु जो है जोड़ देता है, मिला देता है। आपको बस जो है याद करने की जरूरत है। जैसे ही आप याद करोगे वो तो वहीं पर है। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो तो मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावे लबेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत है तो कहते हैं कि संसार को मालूम हो जाए तो वहां भी नहीं मिलने देगा। ये संसार को मालूम हो जाए तो वहां भी नहीं मिलने देगा। अरे गुरु के चरण में आ जाओ, सब मिलन हो जाएगा। वहां आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। वहां संतों की सभा लगती है। आप गुरु के चरण में जो है आ जाओ, सबसे मिलन हो जाएगा। वह स्थायी मिलन है। गुरु के चरण से हटने के कारण ही हम लोग संसार में शरीर धारण करके आ गए हैं। और जब तक गुरु के चरण में नहीं जाएंगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। गुरु के चरण में शरीर थोड़ो मिलती है। शरीर का मिलन जो है पाप और पुण्य है। वहां इंद्रियां थोड़ो मिलती हैं, वहां तो चेतनाएं मिलती हैं। वहां दोनों की आत्माओं का मिलन होता है, वह सुरति मिलाती है। वह गुरु के चरण ही स्थान है जहां पर हम आनंदित हो जाते हैं। यह सारी चीजें जो है अनुभव का है। सारा विषय जो है अनुभव का है। तो जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही के पास। जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही के पास। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। गुरु का चरण में जाने से, गुरु का चरण मतलब बीज है, वो उसी से हम लोग सब लोग आया हुआ है। तो वहां जाने से बीज में तो एकदम पास हो जाती हैं, एक दूसरे में समा जाती हैं। सदगुरु का चरण भी को बीज भी कहते हैं। उसी से पूरा संसार निकला है। और जब तक गुरु के चरण में नहीं जाएगा तब तक उसको जो है ये जो है मुक्ति नहीं होगी। देखो, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। ये ब्रह्म विद्या है।
आपको लगता होगा ना कि हम तो बड़े दूर हैं, दूर नहीं है नहीं। गुरु बसी बनारसी, शिष्य समुदर तीर, एको पल बिछुड़े नहीं, जो गुण हो शरीर। तो आप ये मत सोचिए कि जो स्वामी जी के सतवां सतवां रहता है वही उनके ज्यादा प्रिय है, ऐसा नहीं है। जो दूर रहते हैं वो भी प्रिय है, लेकिन वो लोग सूरज से मिलता है, वो लोग सूरज से मिलता है, एक पल नहीं छोड़ता है सदगुरु के चरण को। ये सारे विषय जो है अनुभव का है। ये मैं जो भी आपको मैं कह देता हूं, ये सारे जो है अनुभव में है। जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही के पास। तो पहले से ही बसा हुआ है आपका हृदय में, जो है आपके सबसे नजदीक जो है परमात्मा है। जितने भी जीव हैं सबके आत्मा का अंतरात्मा, आत्मा जा हे शरीर, नियमन करे जाने नहीं, अंतर जा धीर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सारी चीजें अनुभव का विषय है। जो है जब आपकी चेतना स्थिर हो जाती है गुरु के चरण में, तब वहां बराबर आनंद है, 24 घंटे है, रातों दिन है, वहां दुख होता ही नहीं है, दुख है ही नहीं। तो यही तो गुरु का चरण है। गुरु के चरण को जो है गुरु के सुमिरन मात्र सी, नासत विघ्न अनंत, याते सर्व आरंभ में, ध्यावता है सब संत। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। तो आपको गुरु के चरण में जाने के लिए बोला जाता है। ऐसा सत्संग आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना, हो ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम का नाना, हो अति दामिनी दम का नाना। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम का नाना, हो अति दामिनी दम का नाना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। अमिय बूंद तावा झरियावे,
अमीय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहे सदा फल परमानंदित, कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा ना, वाही पद निर्वाणा ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, संत के हृदय में संत बसते हैं, संत के हृदय में संत बसते हैं, क्योंकि उनके हृदय में सदगुरु बसता है। सदगुरु बसा हुआ है, पहले से ही है, उसी को आपको जो है अनुभव में बूझना है। अभी हम भी जो है, अभी शुरू था ये सत्संग जो है, जब अभी शुरू हुआ था, ये 2018-20 से ये सत्संग चालू है। मतलब ऐसे चलता था, एक आदमी मोबाइल से जोड़ देगा 2-3 आदमी को, और पहले 2 ही आदमी इस सत्संग को करते थे। मोबाइल से जोड़ दिया और वही जो है 4:30 बजे से ही होता था, 1 घंटा 5:30 बजे तक। और फिर जो है वो सत्संग होना शुरू हो गया। उस समय इनकमिंग भी पैसे लगते थे जो है। तो जो है अब बहुत से जगह में ये मोबाइल काम नहीं करती है। मेरी मोबाइल पूरे भारतवर्ष में काम करेगी, क्योंकि ये आर्मी का नंबर है। ये मेरा वाला मोबाइल जो है कहीं भी आप जाओगे ये इसमें काम करेगी, क्योंकि ये जो है आर्मी द्वारा जो है मिला हुआ है। आप जो है अभी यहां का मोबाइल लेकर के आप जाओगे जम्मू कश्मीर में बंद हो जाएगा, लेकिन ये कहीं भी बंद नहीं होगा जो है। तो जो कहने का मतलब क्या है कि गुरु के चरण में सब कुछ है, आपको जो चाहिए वही मिलेगा। अब एक संत थे तो वो बोले कि नहीं, आप उल्टा बता रहे हैं, गुरु का चरण में कैसे पढ़ेंगे। मैं बोला नहीं, गुरु के चरण में पढ़ने से सब विद्या आ जाएगी। सदगुरु के चरण में बोला ऐसे आप बताएंगे तो फिर तो लोग किताब क्यों खरीदते हैं। मैं बोला किताब का जरूरत नहीं है। यदि आप गुरु के चरण में आप पढ़ाई शुरू कर दो, आधा घंटा जो है वहां चेतना को आप स्थिर कर दो, आपको सब ज्ञान हो जाएगा, पेपर भी आउट हो जाएगा। गुरु के चरण में यदि आधा घंटा आप चेतना को स्थिर कर देंगे तो पेपर में आउट हो जाएगा। इसका तो अनुभव है हमारे को। देखो आप भेद को समझिए, जो आपका चित्त में है वही ना आप कहेंगे या कहेंगी। तो आपकी वाणी से ही जो है संत लोग बूझ जाते हैं। आप दुख में हो, सुख में हो, आवाज आवाज बोलने से ही मालूम हो जाता है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। अब बहुत सी भेद की बातें हैं, सारा बातें कहने से ये संसार जो है बूझेगा नहीं। तो बोला गुरु का चरण में पढ़ने से होगा, किताब पढ़ने से होगा। आप उल्टा उल्टा बताते रहते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसातनी, सारे विद्याएं जो है सदगुरु के चरण से निकली हैं, और गुरु के चरण में ही सब कुछ है। जितने भी संत हुए हैं, जितने भी महात्मा हुए हैं सनातन धर्म में, सब लोग यही बोलेगा। और जो नहीं बोलता है उसको कुछ भी नहीं मिला है, सीधा सीधा आप बुझ जाओ। जो गुरु के चरण की बात नहीं कहता हो, देखो रामायण कह रही है, श्री गुरु नखमनि गणैव ज्योति, सुमिरत दिव्या दृष्टि होती,
दलन मोह तम सोसु प्रकाशु बड़े भाग्य उर आवसु जासु। और हनुमान चालीसा भी यही बात बोल रही है, श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुख रसुधार बरणी रघुबर बिमल जसा जो दायक फल चार। भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। और स्वामी जी तो यहां तक कह दिया, गुरु समान नहीं जग मह कोई ब्रह्मा विष्णु मैसन होई ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे राम कृष्ण यही मत देवे। स्वामी जी भी कह रहे हैं, प्रथम बांदा गुरु चरण जीनाया गाम गाम्य लकाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। तो जो है संत के हृदय में संत बसते हैं। तो जो है अभी शुरू था, हमें भी इतना सत्संग का बोध नहीं था। तो अब एक जो है गुरु बहन है, गुरु बहन मतलब थी नहीं, है अभी भी है। तो अब ऐसे ही जो है वो उस मतलब होता रहता था जो है बातचीत जो है। तो मैंने कह दिया, भाई आप तो मेरे हृदय में बस गई, बस इतना हमने कहा। फिर लड़ाई झगड़ा हो गया, नाराज हो गई। फिर जो है कुछ दिन के बाद जो है अपने ही बोला कि नहीं, संत के हृदय में संत बसते हैं, वहां स्त्री पुरुष थोड़ा होता है। वो इतना ही बात पर बहुत नाराजगी हो गई। उन्होंने कहा, आपने ऐसे कहा कैसे? तो मैंने बोला, हमने आपको देखा भी नहीं है, हम आपको जो है जानता भी नहीं है, और मैं कभी देखूंगा भी नहीं, और हमें चाहिए भी नहीं। और उसी समय दोहा आया था, जल में बसी कुमुदिनी चंदा बसी आकाश अजो जागी हृदय बसी श्रोता के पास। ये जो सारी चीजें जो है अनुभव का है। जब आपकी वहां स्थिर हो जाएगी, पूरे संसार से आपको प्रेम हो जाएगा। ये प्रेम होने का मतलब थोड़ा है कि आकर के आकर साथ में रहेगा, घर में रहेगा। वो जरूरत नहीं है, पहले ही से घर में ही है। आप तो समझिए, बीज में जाने से तो सब लोग वहीं से आया है। जहां वासी अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां वासी जहां वासी तो जब आप बीज में जाएंगे तब आपको सबसे प्रेम हो जाएगा। कोई दुश्मन है ही नहीं। ये तो मन के कारण जो है संसार में जो है दुख सुख है। मन को हटा दो, दुख सुख है नहीं। मैं तो सुखी मैं दुखी हूं, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जग तन कोय। मैं तो सुखी मैं दुखी हूं, जड़ चेतन मिल सोय,
स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। तो विहंगम योग जो है आपको असली जगह में पहुंचा देता है जहां से हम लोग आए हैं। तो जहां वासी अला हो, जहां वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां वासी अला हो, जहां वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां वासी अला हो। पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चांद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा। जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चांद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी संत लोग जो है गुरु के चरण में मिलते रहते हैं। जब मिलना होता है तो गुरु के चरण में जाने से जिसको याद करेंगे उससे मिलन हो जाता है। ये मैं आपको अनुभव का विषय बता रहा हूं। जैसे आपको संसार में किसी से मिलना है तो आप क्या करते हो, मोबाइल उठाते हो, बात करते हो। तो वैसे ही संत जन जो है गुरु के चरण में जा करके जैसे ही आपको याद करेंगे तो वो संत बुझ जाते हैं। ये एकदम जो है सच्ची है घटना है। ये जब संत लोग जो है गुरु का चरण, वो सदगुरु लखा दिया है, तो जैसे ही गुरु का चरण में जाएंगे अब जिसको याद करेंगे उसको मालूम हो जाता है। आप भेद नहीं समझ रहे, हमको आपसे जुड़ना है तो संसार में मिलना बड़ा मुश्किल काम है। कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा, लेकिन गुरु का चरण में तो सब लोग हैं। तो गुरु का चरण में जा करके स्थिर होने से वो बूझ जाता है। यही तो है, गुरु का चरण ही जो है सबसे बड़ा जो है क्या बोलेंगे उसको, सिग्नल का जो है केंद्र है, टावर है। ये गुरु का चरण में बहुत बड़ा टावर है। एकदम मैं सत्य बोल रहा हूं, अनुभव की बात बोल रहा हूं मैं। जो है गुरु का चरण में आप जिसको भी जा करके आप याद करोगे उसको मालूम हो जाएगा। तो जब भी आप गुरु के चरण में जब रहोगे तब न मालूम होगा। आप वो संसार में जब आप मोबाइल के पास रहेंगे और इधर से रिंग मारने से तभी आप सुनोगे। आप मोबाइल का पास रहोगे नहीं, दूर रहोगे, तो फिर कैसे बूझ पाओगे? सुनाई देगा नहीं आपको। तो आपको गुरु का चरण में रहना है। जो संत होते हैं वह गुरु के चरण में ही रहते हैं। शब्द बिना नहीं शांत है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरहा बिना नहीं बकता है, शील बिना नहीं अंत। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना, जावा पुरुष पुराना। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना हो, ज्योति जगमगाना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। बिना मेघ घटा घरावे,
बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम का नाना हो, अति दामिनी दम का नाना। हंसा चलू चलू निज देसवा, जावा पुरुष पुराना। आमिय बोंद ताहमा झरियावे, आमिय बोंद ताहमा झरियावे, पिया हो त्रिषा बुझाना, पिया हो त्रिषा बुझाना। तो कहे सदा पल परमानंदित, कहे सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणाना, वाही घर निर्वाणाना। हंसा चलू चलू निज देसवा, जावा पुरुष पुराना। आमिय बोंद ताहमा झरियावे, पिया हो त्रिषा बुझाना। तो कहे सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणाना, वाही घर निर्वाणाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी, इस संसार में दुख सुख है और गुरु के चरण में सुख है, आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। इसको बूझने वाले संत जन जो है इसी सभा में है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।